E20 पेट्रोल को लेकर के अभी तक बात जनता में होती थी, लोग कई बार दिक्कत बताते थे कि उनकी गाड़ियां खराब होती हैं, तमाम तरह की दिक्कत थी। लेकिन अब राजनीतिक रूप से धरातल पर इसका विरोध शुरू हो गया है और ये विरोध शुरू किया है आम आदमी पार्टी ने। हम आम आदमी पार्टी के इसमें हेड ऑफिस पे यानी कि दिल्ली कार्यालय पर खड़े हैं और इस तरीके से विरोध करने का तरीका भी आप देख पा रहे हैं। तमाम ये E20 कैलकुलेटर और तमाम इस तरीके से आप देखिएगा, ये गन्ने की बात, और ये देखिए फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट E20, ये पीएम मोदी और ये नितिन गडकरी के इस तरीके से पोस्टर लगे हैं और तमाम लोगों के हाथ में आज आप देखेंगे इस तरीके से पिटीशन आपको दिखाई देंगी। एक मैंने भी ले ली है बताने के लिए। तो इसमें मांग यही करी गई है, वैसे कार्यकर्ताओं से ही पूछ लेते हैं, नेताओं से इनके, ये जो आप लोगों के हाथ में पिटीशन है, क्या मकसद है इसका, क्या बताया गया पार्टी की तरफ से, क्या कहना है इसके माध्यम से? पार्टी की तरफ से हम ये चाहते हैं कि जो E20 पेट्रोल जो पूरे देश में लागू किया है, इससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि इसकी जगह कोई दूसरा पेट्रोल लेकर आए जो प्योर पेट्रोल हो और इसके रेट भी इथनॉल वाले जो प्योर पेट्रोल है उसके भी 84 रुपये रेट से हमें पेट्रोल मिले, क्योंकि सस्ता पेट्रोल मिले और ये गड़बड़ वाला मिलावटी पेट्रोल बिल्कुल ना मिले। लोग परेशान हो रहे हैं। ये कई सारे हैं, जैसे आपके, वैसे तो एक होनी चाहिए लेकिन काफी गड्डी है, इसका क्या मकसद है नेताजी? ये अलग अलग लोगों के साइन हैं, ये कि नहीं, अलग अलग साइन है, ये देखिएगा, ठीक है ना। देश भर के कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोगों के ये पिटीशन साइन कराए गए हैं जो ने स्वतः किए हैं और ये हम प्रधानमंत्री को हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये सौंपा जा रहा है। इसके अंतर्गत एक चीज ये है कि जो E20 का जो आपने विकल्प दिया है, आपने एक तरफा विकल्प दिया कि इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ आपको यही लेना पड़ेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम कहीं जाते हैं, जैसे मैं भारत के पे गया, मैं आने से पहले देखा तो वहाँ पे एक तो E20 का है और एक वहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा, वो महंगा पेट्रोल है 112। लेकिन ये बाध्य ही तो किया जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा है वो अनलिमिट चला गया है, 170 रुपए के हिसाब से लगभग चला गया है और E20 है जो उसका रेट भी 115 के आसपास है, 102 रुपए 12 था, कम कर दिया गया, दबाव हुआ है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसमें स्वेच्छा होनी चाहिए कि जिसका विकल्प ये रखा जाए कि जिसे E20 चाहिए उसका रेट भी कम किया जाए और जिसको दूसरा वाला पेट्रोल चाहिए उसके भी रेट 84 रुपए किया जाए। लोगों को मजबूर किया जा रहा है। आपको लगता है स्वेच्छा से नहीं मिल रहा है? देखा पेट्रोल ये स्वेच्छा से नहीं मिल रहा और ये E20 जो है ना स्वेच्छा से मिलना चाहिए, जिसकी जो मर्जी हो वो लो, ये थोपा ना जाए। जो ये थोप रहे हैं कि आपको E20 लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें चॉइस हो। ये तमाम, जैसे इधर आप भी खड़े हैं, ये लगा हुआ है, ये नितिन गडकरी, और ये क्या मकसद है इसका? ये शैतान सरकार के 2 चेहरे हैं। हमारी पुरानी दिल्ली में कहते हैं जिसका इंजन खराब करना हो उसमें मीठा डाल दो। तो अब सरकार मीठा डाल रही, तो शैतानी ये कर रहे हैं, लोगों के साथ जाति कर रहे हैं। सरकार वेलफेयर स्टेट होती है, सरकार मीठा डाल के भी उतने ही रेट में दे रही है पेट्रोल। तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये गुजरातियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। व्यापारियों की सरकार। तो इस तरीके से आप देखेंगे लोगों की राय है और ऐसे करके भी ये भी थोड़ा सा क्रिएटिव तरीका अपनाया गया है। इधर शुगर केन पुलिस स्टेशन, नीचे लिखा है नो नीड फॉर पेट्रोल पंप्स एनीमोर, शुगर केन जूस स्टॉल, गन्ने से पेट्रोल सोच समझकर फैसला कीजिए। यहाँ बताया गया, वही विरोध का तरीका है ये। और इसी तरीके से पेट्रोल पंप पे यहाँ पर इन्होंने एक सांकेतिक रूप से एक उसकी जो मशीन है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप देखेंगे काफी भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुट गए हैं। अनिल इधर से दिखा दीजिए आकर के दूर से कि किस तरीके से देखेंगे आप। अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं, ये तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी कुछ देर पहले, वो दिखाई थी। और ये बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब जो तरीका ये बताया गया है ये मैं दिखा दूंगा। ये देखिए, इसमें जरा देखिएगा, ये लिखा गया है डियर प्राइम मिनिस्टर, और ये सारी चीजें, जो सिटीजन ऑफ द कंट्री आई अर्ज यू टू प्रोवाइड अस द चॉइस बिटवीन प्योर पेट्रोल एंड E20 एट फ्यूल स्टेशन so that we are not forced to use
फ्यूल दैट डैमेज आवर व्हीकल्स। तो ये कहना है कुल मिला के, इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। और ये अंदर का दृश्य है, अभी केजरीवाल जी अंदर जो है बैठे हैं आकर के, और तैयारी चल रही है कि प्रधानमंत्री को देने जाएंगे ये। और बाहर की तरफ भी देखेंगे तो बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। इधर देखेंगे आप, तमाम भीड़ लगी हुई है, लोग बातचीत कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो तैयारी है उसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। देखना होगा कि केजरीवाल का ये प्रयास क्या लाता है, क्या वो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचते हैं उसे देने, क्या होता है क्या। फिर एक बार जिस तरीके से आप तस्वीरें देखते हैं, जब इस तरह के जो मार्च या रैली होती हैं उसमें कई बार आपको पुलिस और नेताओं के बीच में झड़प देखने को मिलती है। क्या ऐसा होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस तैयारी की झलकियां आपके सामने हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ पर आपको सीआरपीएफ के जवान, जिसमें महिला पुरुष दोनों जवान मिलेंगे, साथ साथ आरएएफ के जवान भी मिलेंगे, और ये बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो प्रधानमंत्री आवास को जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से फोर्सेस ने रोक दिया है। आगे दिल्ली पुलिस के अधिकारी अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे हैं। आप देखेंगे इधर काफी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी हैं, और इधर आपको दिखाई दे रहे हैं यहीं पर अरविंद केजरीवाल जो है जमीन पर बैठ गए हैं। और बाकी एक बार फिर देखना होगा कि क्या होगा, वास्तव में क्या निर्णय होगा। लेकिन यह तय है कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों टुकड़ियां हैं। थोड़ा सा अनिल आइए इधर दिखा दे कितना लंबा ये पूरा रोड रोका गया है। ये देखिए, आप देखेंगे इधर की तरफ, तो ये बिल्कुल किनारे तक रोका हुआ है। देखिए, ये देखेंगे इधर ये पूरी रोड जो है, वहां से ये पूरी रोड एक तरीके से रोक दी गई है। जवान मुस्तैद है इस बैरियर के इस तरफ भी और बैरियर के उस तरफ भी, क्योंकि कई बार होता क्या है, इधर से बैरियर को थकियाया जाता है तो बैरियर उधर गिर जाते हैं। इधर देखिए, ये फोर्सेस ने अरविंद केजरीवाल के चारों तरफ बैरियर जो है अपना एक घेरा बना लिया है। ये आपको सीआरपीएफ के जवान दिख रहे हैं, और लगातार पुलिस वहां से ऐलान कर रही है कि आगे देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। तो ये भी बार बार पुलिस ऐलान कर रही है किसी तरह की पुलिस से धक्का मुक्ति करने की कोशिश ना करें। ये आप देख पा रहे हैं, और मामला कुल मिला के तनावपूर्ण है। लेकिन देखना होगा अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और दूसरे तमाम मनीष सिसोदिया जो तमाम नेता हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। क्या इस बैरियर को पार करने की कोशिश करते हैं, या फिर यहाँ पर जो चेतावनी लिखी है, इधर आइए, यहाँ पर बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर धारा 163 लागू है, ये चेतावनी स्पष्ट दिखा दे, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। यानी कि 5 या इससे अधिक, लेकिन यहाँ तो इकट्ठे तो बहुत हो गए, लेकिलेकिन आगे नहीं जा सकते। तो निश्चित तौर पे ये पहले जो धारा 144 करा दी थी वही है, और अब इसको धारा बीएनएस की धारा 163 कह दिया गया। और ये बहस चल रही है, इधर आप देखेंगे बहस चल रही है आगे क्या निर्णय होता है। और अरविंद केजरीवाल ने वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हमें बताया कि क्यों वो विरोध कर रहे हैं, और किस तरह के हमारे सवालों का जवाब भी दिया, किस तरह की उन्हें समस्या है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरी प्रदर्शनी भी आगे भी आप देखते रहेंगे। जो भी बड़ी झलकियां होंगी वो आपको हम दिखा रहे हैं। कमेंट कीजिए कि आप इस पूरे प्रयास को या जो भी ये आंदोलन है इसे कैसे देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, आम आदमी पार्टी, हेड ऑफिस, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.